मैं हूँ पूजा आरनायक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज हम शिक्षा के बारे में जानेंगे। आप लोग सोच रहे हैं ना, शिक्षा मतलब पढ़ना लिखना, बस इतना ही है। खेल में प्रतियोगिता में भाग लेना भी एक शिक्षा है। संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना भी एक शिक्षा है। भाषण स्पर्धा में भाग लेना भी एक शिक्षा है। नारियल के पेड़ में चढ़कर नारियल निकालना भी एक शिक्षा ही है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इस कविता के लेखक कौन है? क्या आप लोग बता सकते हैं बच्चों? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो अब हम इनके परिचय को जानते हैं। इनका जन्म 1892 में रीवा झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महाकाव्य जगदालोक है। मुक्तक काव्य माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिषमती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका और जगदालोक काव्य उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। सरस्वती पत्रिका में उनकी कविताएं छपने लगी। कविता को जानने से पहले कविता का आशय को भी जानना उतना ही जरूरी है। इस कविता में कवि के अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कविता में आने वाले शब्द हैं दुनिया, जगत, संसार, लघु, छोटा, चंग मतलब पतंग, उर मतलब छाती, सीना, वारिधर मतलब बादल, गिरी, पर्वत, छेद, छिद्र, सुराग, चक्कर खाना मतलब इधर उधर घूमना। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कवि कहते हैं शिशु ने भी इस दुनिया में आकर रो रो कर ही हंसना सीखा है। बहुत छोटे से उसने बड़ा होना सीखा है। गिर गिर कर चलना सीखा है। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा और छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि पतंग न जाने कितने चक्कर खाकर आकाश में चढ़ती है। मुरली से जो हम मधुर संगीत सुनते हैं वह उसके हृदय में छेद करने से अर्थात सुराग करने से ही पैदा होता है। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि बादल कई बार बनते हैं और नष्ट होते हैं, उसके बाद वह बरसते हैं। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों से गिर गिर कर ही नदियों ने बहना सीखा है। अर्थात दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, हर चीज़ के पीछे परिश्रम और त्याग है। अब मैं कविता को गुनगुनाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा और छेद छेद कर अपना
मुरली ले गाना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरी बरसे किर किर कर नदियों ने बहना सीखा।